दोस्तों 20 जुलाई को एक ऐसा मार्च होगा जिसे दिल्ली सालों सालों तक याद रखेगी। यह ऐलान अब पूरे देश में गूंज रहा है। दोस्तों नगीना के सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने खुला चैलेंज दे दिया है कि या तो 19 जुलाई तक सरकार सारी मांगे मान ले, नहीं तो 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा कि जिसे संभालना सरकार के बस की बात नहीं होगी। चंद्रशेखर आजाद ने वादा किया है कि यहां से संसद तक हर एक गज पर आदमी ही आदमी होगा, कोई खाली जगह नहीं दिखेगी। यह ऐलान अब सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बन चुका है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने पूरे भाषण में सरकार को सीधा सीधा चैलेंज दिया है। उनका अंदाज बहुत सधा हुआ था लेकिन उतना ही तीखा भी था। उन्होंने कहा है कि हम कोई हवा में बात नहीं करते, जो कह रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे। अगर 19 जुलाई तक इस तानाशाही सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 20 जुलाई को हम इस सत्ता को हराने का काम करेंगे। हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहां से वहां तक संसद तक आदमी चाहिए, आप बताओ। आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहां से संसद तक आदमी देखने, तो मैं वचन दे कहता हूं, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात को आप याद रखें। यह बयान देखने में साधारण लग सकता है दोस्तों, लेकिन इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि यह पहला मौका है जब किसी बड़े विपक्षी नेता ने 20 जुलाई की तारीख को इतना खुला और सीधा वादा किया है। अब तक तो कुछ नेता समर्थन के बयान दे रहे थे, कुछ फोन पर बात कर रहे थे, कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे, लेकिन कोई भी नेता खुल करके यह नहीं कह रहा था कि मैं खुद 20 जुलाई को मार्च में शामिल होऊंगा। चंद्रशेखर आजाद ने यह किया है और यह उनकी सबसे बड़ी बात है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में एक और बहुत बड़ी बात कही जो हर आम आदमी के दिल को छू जाती है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन से उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। वो यहां किसी वोट के लिए नहीं आए हैं, किसी सीट के लिए नहीं आए हैं, किसी कुर्सी के लिए नहीं आए हैं। महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। मेरी बात को आप याद रखें। उस काम को हम लोग करते। देखो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। बात करते हैं उस भावुक कर देने वाले क्षण की जब चंद्रशेखर ने अपनी फटी हुई शर्ट का जिक्र किया। दिल्ली जा रहा था तो पुलिस के भाइयों ने मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरी शर्ट फाड़ दी। तो मैंने वादा किया था कि 20 तारीख को मैं उस फटी शर्ट को पहन के देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा बताने के लिए। ये बताने के लिए नहीं कि मुझे लाठी लगी है या मेरी शर्ट फाड़ दी गई है, ये बताने जाऊंगा कि सत्ता कितनी तानाशाह हो गई है। वो 3 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती और 300 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती। ये बात एक तरह से पूरी सरकार के व्यवहार का चित्रण है। बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद के आने से आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली है। अब तक जो सवाल उठ रहा था सिर्फ राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, वो सवाल भी अब कुछ हद तक ठंडा पड़ेगा, क्योंकि अब 20 बड़े नेताओं की जो लिस्ट सीजेपी ने जारी की थी उसमें से चंद्रशेखर सबसे पहले पहुंचे हैं। इसकी अगली कड़ी अब देखने वाली होगी। अब बात करते हैं कि 20 जुलाई को क्या क्या हो सकता है। ये वो सवाल है जो हर एक भारतीयों के मन में है दोस्तों। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार के लिए सत्र बहुत जरूरी है क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल इसी सत्र में लाने हैं। अप्रैल के सत्र में जो नहीं हो पाया वो सब कुछ इसी में करना है। तो सरकार चाहेगी कि सत्र आराम से चले, कोई हंगामा ना हो, कोई विरोध ना हो, कोई तस्वीरें बाहर ना आए, लेकिन ठीक उसी दिन जंतर मंतर से एक विशाल जुलूस संसद की ओर बढ़ेगा। सीजेपी का दावा है कि अब तक 1.5 लाख लोगों ने इस मार्च में हिस्सा लेने के लिए अपनी हाजिरी दर्ज करा दी है। अब चंद्रशेखर आजाद के ऐलान के बाद यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों। ये जंतर मंतर जहां से जहां तक दिखाई देता है और जहां तक दिखाई भी नहीं देता उसको भी हमने कई बार जो है जन सैलाब से भरा है। यहाँ आप और मैं इस बात को जानते हैं, लेकिन आज के आने के पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इस आंदोलन के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं।
जो आंदोलन में साथी बैठे हैं, हमारी बहनें, नौजवान साथी, प्यारे भाई, बुजुर्ग माएं, उन सब का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो लगातार लड़ रहे हैं और इस तरह से लड़ रहे हैं कि जो नहीं भी सुनना चाहता उसको भी सुनना पड़ रहा है, जो नहीं भी देखना चाहता उसको भी देखना पड़ रहा है, और जो नहीं भी बोलना चाहता उसको भी बोलना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। अब सवाल ये उठता है कि 20 जुलाई के मार्च में और कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही खुला समर्थन आ चुका है। संजय सिंह और आतिशी मारलेना पहले से जंतर मंतर पर सक्रिय हैं। आतिशी तो खुद अनशन में शामिल हो चुकी हैं। यानी अब पार्टी के दिल्ली के तमाम कार्यकर्ता 20 जुलाई को उतरेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अच्छे संकेत हैं। अखिलेश यादव खुद फोन पर सोनम जी से बातचीत कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के 2-2 सांसद पहले से जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। अगर 20 जुलाई तक सरकार नहीं झुकी तो सपा के भी कई नेता वहां आ सकते हैं। टीएमसी की महुआ मोइत्रा भी सामने आ चुकी हैं। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो वो दिल्ली आ जाएंगे। तमिलनाडु के विजय थलापति का नाम भी 20 लोगों की लिस्ट में है। अगर वो आ गए तो दक्षिण भारत से भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी थोड़ा सा फासला है, लेकिन कांग्रेस के महाराष्ट्र के सांसद पहले से जंतर मंतर आ चुके हैं। पवन खेड़ा और अलका लांबा जैसे नेता खुला बयान दे चुके हैं। तो कांग्रेस से भी 20 जुलाई को अच्छी भागीदारी की उम्मीद है। हालांकि खुद राहुल गांधी उसी दिन के आसपास देहरादून में छात्रों के एक बड़े कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। इसके अलावा टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे तमाम विपक्षी दलों से भी प्रतिनिधि उतरने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, देश भर से आम नागरिक अपने पैसे से, अपनी ट्रेन से, अपने बसों से दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंदौर से पहले ही छात्रों का एक बहुत बड़ा मार्च हो चुका है। वो बस 20 जुलाई को दिल्ली में भी दिखेंगे ही दिखेंगे, ये बात पक्की है। अब बात करते हैं कि 20 जुलाई को हालात कैसे बन सकते हैं। ये अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। पहला परिदृश्य यह है कि सरकार समझदारी दिखाए और 19 जुलाई से पहले बातचीत की मेज बिछा दे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, सोनम वांगचुक जी अपना अनशन तोड़ दे, 20 जुलाई का मार्च फिर एक जीत का जश्न बन जाए। दिल्ली की सड़कों पर लोग नारे लगाते, गाते बजाते संसद तक जाएं, यह सबसे अच्छा हल होगा। दूसरा परिदृश्य यह है कि सरकार अपनी अकड़ पर अड़ी रहे और बातचीत न करे, कोई इस्तीफा न ले, तो 20 जुलाई को हजारों लाखों लोग जंतर मंतर से चलेंगे। दिल्ली पुलिस उन्हें बीच में रोकने की कोशिश करेगी, बैरिकेटिंग लगाई जाएगी, धारा 144 लगाई जा सकती है, कुछ जगहों पर टकराव भी हो सकता है, लाठियां भी चल सकती है, आंसू गैस के गोले भी छूट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में यह तस्वीर छाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत सरकार की छवि पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तीसरा परिदृश्य यह है कि पुलिस बहुत सख्ती ना करे, लेकिन मार्च को संसद तक ना पहुंचने दे, कहीं बीच में ही रोक दे, वहां लोग बैठ जाएं, एक अस्थाई धरना शुरू हो जाए। यह अन्ना आंदोलन जैसी स्थिति बन सकती है, कई दिन तक चलने वाला। चौथा परिदृश्य यह भी हो सकता है कि 21 जुलाई को देश बचाओ मोर्चा के तहत जो किसान संगठन दिल्ली आ रहे हैं वो भी 20 को बीच में आ जाएं, यानी छात्र और किसान दोनों एक साथ हों। ऐसी स्थिति में सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ सकता है। यह किसी भी सरकार के लिए झेलने वाला दृश्य नहीं होगा। अब सोनम वांगचुक जी की सेहत की भी बात कर लेते हैं। आज उनके अनशन का 19वां दिन है। वजन लगभग 9 किलो गिर चुका है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर लगातार अस्थिर है, मसल्स घुल रहे हैं, डॉक्टर लगातार जांच कर रहे हैं। कल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने पहली बार माना है कि हाँ, वहां कोई शख्स अनशन पर है और उसकी चिकित्सा व्यवस्था की जाएगी। यह पहली छोटी सी जीत है, लेकिन असली जीत तब होगी जब बातचीत की जाएगी, जब मंत्री का इस्तीफा होगा, जब पेपर लीक पर ठोस कार्रवाई होगी। चंद्रशेखर आजाद के आने से एक बात और साबित हो गई है, वो ये कि आंदोलन अब एक अकेले व्यक्ति का नहीं रहा, यह अब देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने का हिस्सा बन चुका है। दलित समाज के सबसे बड़े नौजवान चेहरे ने अपना समर्थन दे दिया है। यह किसान आंदोलन जैसी छवि बन सकता है दोस्तों, जहां 3-4 दलों के नाम एक साथ खड़े थे।
तमाम पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवी सब एक मंच पर थे। वैसे ही कुछ इस बार भी हो सकता है। दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात कहनी है। चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान का असर सिर्फ 20 जुलाई तक सीमित नहीं है, इसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, देश के कई राज्य में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर 20 जुलाई का मार्च सफल हो गया, अगर सरकार को झुकना पड़ा, तो यह पूरे विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। इससे विपक्ष का हौसला बढ़ेगा, बीजेपी की चमक कम होगी, नौजवानों के बीच एक नया संदेश जाएगा कि हम भी सरकार को झुका सकते हैं। यह लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ अगर सरकार ने 20 जुलाई को कोई गलत कदम उठाया, कहीं दमन किया, कहीं गिरफ्तारी की, तो इसका असर, उल्टा असर पड़ सकता है। दोस्तों, जनता में गुस्सा बढ़ेगा, आने वाले चुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए यह सरकार के लिए भी बहुत ही नाजुक समय है। कोई भी गलत फैसला बहुत महंगा पड़ सकता है। अंत में एक बात हम आम नागरिकों को भी समझनी है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता तो अपना काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष कर रहे हैं। अभिजीत दीप के अमेरिका छोड़ करके आए हैं। आतिशी मारलेना खुद अनशन पर बैठी है। ये सब लोग तो अपना योगदान दे रहे हैं। अब आपकी और हमारी बारी है। अब आप 20 जुलाई को दिल्ली आ सकते हैं तो जरूर आइए। अगर नहीं आ सकते हैं तो कम से कम अपनी हाजिरी उस नंबर पर मिस कॉल देकर के दर्ज करा दीजिए जो सीजेपी ने शेयर किया है। अपने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, अपने आसपास के लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है, अपने बच्चों को समझाइए कि यह लड़ाई उनके भविष्य की है, यह जिम्मेदारी सबकी है। चंद्रशेखर आजाद अकेले जीत नहीं सकते हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक जी अकेले नहीं जीत सकते हैं। यह जीत तभी होगी जब देश का हर आम आदमी एक साथ खड़ा हो जाए। तो अब आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चंद्रशेखर आजाद की यह चुनौती सरकार पर असर करेगी? क्या 20 जुलाई को सचमुच लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे? क्या यह मार्च ऐतिहासिक बनेगा? क्या सरकार अपनी अकड़ छोड़ेगी और मंत्री का इस्तीफा लेगी? क्या आप 20 जुलाई को दिल्ली आ रहे हैं या फिर अपने शहर से आवाज उठाएंगे? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। और यह वीडियो अपने हर उस दोस्त तक जरूर पहुंचाइए जो सोचता है कि उसकी एक आवाज से कुछ नहीं होगा। उसे बताइए कि उसकी एक आवाज से बहुत कुछ हो सकता है, बल्कि सब कुछ हो सकता है। मिलते हैं फिर एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।